आज के हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे आइडियल और नॉन आइडियल की कंडीशंस। ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन क्या होगा? पहला पॉइंट, आइडियल सॉल्यूशन ऑलवेज रॉड्स लॉ, यानी रॉड्स थ्योरी जो हमने पढ़ा वो किसके लिए सॉल्यूशन के लिए था? आइडियल सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है, देखिए एक सॉल्यूट मान लेते हैं, कोई एक सॉल्यूट है तो ए टाइप, एक सॉल्वेंट है जिसमें हम कह देंगे बीवी टाइप, और ये सॉल्यूशन है, जैसे ये इसको मैं लिख देता हूं कि ये क्या है? सॉल्यूट, ये क्या है? सॉल्वेंट, और ये क्या है? सॉल्यूशन। ठीक है, एबी टाइप, यानी ये कहते हैं कि सॉल्यूट के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है, सॉल्वेंट और सॉल्वेंट के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है, और सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है, अगर ये अट्रैक्शन फोर्स लगभग आपस में बराबर हो, मतलब जितना सॉल्यूट में अट्रैक्शन फोर्स हो, जितना ही सॉल्वेंट में अट्रैक्शन फोर्स हो, और उतना ही सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाने के बाद अट्रैक्शन फोर्स हो, तो ऐसे सॉल्यूशन क्या बनते हैं? आइडियल सॉल्यूशन बनते हैं। कंडीशन क्लियर हो रहा है? यानी ए टाइप, बीबी टाइप और एबी टाइप में जो अट्रैक्शन फोर्सेस होंगे इंटरमॉलिक्यूलर क्या हो गया कंडीशन? अट्रैक्शन फोर्सेस आर एप्रॉक्स सेम। कंडीशन क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जबकि नॉन आइडियल में क्या होगा? नॉट फॉलो रॉड्स लॉ। ठीक है, दूसरा पॉइंट, ए टाइप, ए बी टाइप और ए बी टाइप, समझ में आया अपनी बात? यानी सॉल्यूट में जो अट्रैक्शन फोर्स था, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल में जो अट्रैक्शन फोर्स था, मिक्स करने पर सेम अट्रैक्शन फोर्स नहीं होगा। तो ये कहते हैं कि अगर सॉल्यूशन में अट्रैक्शन फोर्स इनसे कम हो जाए तो कौन सा होता है? पॉजिटिव डेविएशन, और अगर ज्यादा हो जाए तो क्या होता है? नेगेटिव डेविएशन। क्लियर हो रहा है? यानी ए टाइप में यहां लिख देता हूं, बी टाइप और ए बी टाइप, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज, इंटरमॉलिक्यूलर क्या है? फोर्सेज। क्लियर हो रहा है? तो यानी इसमें इक्वल होगा, इसमें कम हो जाएगा मिलाने के बाद, और इसमें मिलाने के बाद क्या हो जाएगा? ज्यादा। तो ऐसे सॉल्यूशन पॉजिटिव और नेगेटिव होंगे। ये कंडीशन क्लियर हो गया? एग्जांपल मैं लिखता हूं इसमें, जैसे बेंजीन प्लस टॉलोइन। दूसरा एग्जांपल है एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन। तीसरा एग्जांपल है RCl प्लस RBr। ठीक है, ध्यान देना, मैं इसको इधर लिख देता हूं, देखिए फिर कर लेंगे। जैसे बेंजीन प्लस टॉलोइन, तो ये लिखा अट्रैक्शन फोर्स। अट्रैक्शन फोर्स कैसे हो सकते हैं? एक मॉलिक्यूल अगर नॉन पोलर है तो दूसरा भी क्या हो? नॉन पोलर, यानी एक में अगर नॉन पोलर अट्रैक्शन है तो दूसरे में भी कैसा हो? नॉन पोलर। ये एक केस हो सकता है जिसका एग्जांपल है एन हेक्सेन और एन हेप्टेन। दोनों ही मॉलिक्यूल कैसे होते हैं? नॉन पोलर होते हैं। ठीक है, दूसरा है केस या तो नॉन पोलर हो एक, और दूसरा वीकली पोलर, मतलब पोलरिटी तो हो लेकिन बहुत कम हो। वो भी कैसा सॉल्यूशन बनाते हैं? आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं। इसका एग्जांपल कौन सा है? बेंजीन नॉन पोलर होता है, और टॉलुइन पोलर होता है लेकिन पोलरिटी बहुत क्या होती है? कम होती है। और तीसरा केस इसमें हो सकता है वीकली पोलर,
और दूसरा वाला भी क्या हो सकता है, वीकली पोलर। जिसका एग्जांपल ये लिखा मैंने RCl और RBr। क्लियर? ऐसे ध्यान रखना भैया, आइडियल नॉन आइडियल की जितनी प्रॉपर्टीज हैं वो आपको लर्न करनी है, इनके एग्जांपल्स भी इनको याद करने हैं। कंफ्यूजन हो जाए तो आप इस कंसेप्ट से निकाल सकते हैं कि आइडियल वहां होगा जहां पर दोनों मॉलिक्यूल के बीच में, यानी ए का अट्रैक्शन फोर्स और बी का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो मिलाने के बाद भी सेम रहे। और ऐसा कब होगा, जब या तो दोनों नॉन पोलर हो, या एक नॉन पोलर वीकली पोलर हो, या दोनों ही वीकली पोलर हो। क्लियर हो गया कि नहीं हो? तो ये पहला केस हो गया आइडियल सॉल्यूशन। यहां तक क्लियर हो गया। अब आते हैं हम नॉन आइडियल में। नॉन आइडियल में कंडीशन क्या होगी, यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स, मैं देखिए इसको यहां से हटा देता हूं। यहां पे आइडियल में मैं एक पॉइंट और लिख देता हूं आगे बढ़ने से पहले, वो ये है, यहां ये कहते हैं कि ऑब्जर्व वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन और थ्योरेटिकल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बराबर होता है। ठीक है? और थ्योरेटिकल वेपर प्रेशर कितना होता है? थ्योरेटिकल प्रेशर होता है P टोटल इक्वल टू XA PA0 प्लस XB PB0। क्लियर हो रहा है? यानी ऑब्जेक्ट जो आएगा वो थ्योरेटिकल के बराबर आएगा। क्लियर हो गया कि नहीं? ये किसमें हो गया? आइडियल। यही अगर हम नॉन आइडियल की बात करें तो नॉन आइडियल में क्या होता है, ऑब्जर्व वेपर प्रेशर जो होता है वो थ्योरेटिकल वेपर प्रेशर से ज्यादा होता है, जबकि नेगेटिव में क्या होता है, ऑब्जर्व वेपर प्रेशर लेस देन थ्योरेटिकल वेपर प्रेशर। ठीक है? अब ऐसा क्यों है? ये कहते हैं कि भाई जब सॉल्यूट का अट्रैक्शन फोर्स, इसमें सारी थ्योरी अट्रैक्शन फोर्स पे ही है, समझना। सॉल्यूट का अट्रैक्शन फोर्स और सॉल्वेंट का अट्रैक्शन फोर्स, अब जब मिक्स किया तो उसमें सॉल्यूशन में अट्रैक्शन फोर्स क्या हो गया? कम। अट्रैक्शन फोर्सेज कम होंगे तो वेपर बनने की टेंडेंसी क्या होगी? ज्यादा होगी। भाई सॉल्यूशन होता क्या है, सॉल्यूशन में जितना अट्रैक्शन फोर्सेज कम होंगे लिक्विड से वेपर बनने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा होगी, और ज्यादा होगी तो वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा। इसका मतलब जब हम प्रैक्टिकली देखते हैं किसी पॉजिटिव डेविएशन सॉल्यूशन का तो उसका ऑब्जर्व वेपर थ्योरेटिकल से क्या आता है? ज्यादा आता है। ठीक है? जबकि यहां क्या हो जाएगा, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स कम हो रहा है इसलिए थ्योरेटिकल वेपर प्रेशर से ऑब्जर्व वेपर प्रेशर क्या आएगा? कम आएगा। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? ये क्लियर हो गया? ये अब इसके लिए एग्जांपल भी लिख देता हूं मैं, ये कि भाई अट्रैक्शन फोर्स कहां कहां कम होगा। जैसे एग्जांपल C2H5OH प्लस H2O, CH3OH प्लस H2O, ध्यान देना फिर H2O प्लस एसीटोन, ये सब पॉजिटिव के एग्जांपल है भाई, है ना। मैंने आपको जो नोट्स पीडीएफ भेजा है उसमें सारे एग्जांपल लिख दिए हैं। एसीटोन प्लस क्या है? H2O। ठीक है कि नहीं? ऐसे ही CH प्लस H2O, CH प्लस क्या है? CCl4। क्लियर हो रहा है कि नहीं? ये सब पॉजिटिव डेविएशन के एग्जांपल है। नेगेटिव में मैं इधर नेगेटिव भी लिख देता हूं साथ साथ एक दो एग्जांपल, जैसे H2O प्लस HX कौन है? HCl, HBr, HI या H2SO4 या HNO3, ये सब किसके एग्जांपल हैं? नेगेटिव डेविएशन के एग्जांपल। ऐसा क्यों है? देखो ये कहते हैं H2O मॉलिक्यूल में, H2O में क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। ठीक है? तो H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी। जब मिक्स करेंगे तो H2O और एल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसलिए कौन सा डेविएशन शो करते हैं? पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। क्लियर हो रहा है? यहां पर क्या होगा, ध्यान रखना, जिन सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए वो सब किसके शो करेंगे? एग्जांपल नेगेटिव डेविएशन। जैसे हमने H2O लिया,
और H2SO4 लिया या एसिड लिया तो इनके बीच में क्या हो जाती है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाता है। इसलिए ये सब किसका एग्जाम्पल है, नेगेटिव डेविएशन। ये एग्जाम्पल क्लियर हुआ कि नहीं। ये इसी में और भी है ऐसे एग्जाम्पल, देखो C2H5OH है प्लस CH2 है, ये भी किसका है, या मिथेनॉल ले लें, कोई भी एल्कोहल ले लें प्लस CH2 है ये। इसमें और भी है, फिनॉल प्लस एनिलीन ले आप ले लें, वो भी इसका किसका एग्जाम्पल होगा, नेगेटिव का। ठीक है, देखिए यहां पर मैं और आगे बढ़ता हूं एग्जाम्पल में। देखिए सॉरी, ये आइडियल सॉल्यूशन था, ये पॉजिटिव था और ये कौन सा था, नेगेटिव। ठीक है, यहां पर एक ध्यान रखना आप भैया ना, ये जो CHCl3 होता है ना, Cl, हमने इनऑर्गेनिक में हम पढ़ते हैं केमिकल बॉन्डिंग में कि H डॉट डॉट B, तो ये जो H है ये A जो हो सकता है वो या तो नाइट्रोजन हो सकता है या ऑक्सीजन या फ्लोरीन। ये हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ चुके हैं। ये तीन एलिमेंट है जो क्या शो करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं। ठीक है, लेकिन ये एग्जाम्पल याद रखना है CHCl3 कि यहां पे क्या होता है, इसको देखिएगा CH, ये एक तरीके का एक्सेप्शन है क्या, कि इन तीन Cl के माइनस आई इफेक्ट की वजह से, इन तीन Cl के क्या माइनस आई इफेक्ट की वजह से ये जो CH बॉन्ड होता है, ये CH बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। क्लियर हो रही बात, यानी ये जो CH बॉन्ड CHCl3 में, ध्यान रखना CCl4 में नहीं, CHCl4 में तो H ही नहीं, तो CHCl3 में ये जो CH बॉन्ड है ये क्या शो करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। तो अगर मैं ये कहूं कि CH, Cl और ये Cl, ठीक है, और ये कोई भी B, यानी एनी कंपाउंड हैविंग फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन एटम, यानी कोई भी कंपाउंड जिसमें क्या हो, फ्लोरीन हो, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, तो वो इसके साथ क्या शो करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा, समझ रहे बात को, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा तो ये कौन सा शो करेगा, नेगेटिव डेविएशन। क्लियर हो रहा है, तो यानी ये तो क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन होने का मतलब ईथर हो सकता है, एल्कोहल हो सकता है, एसिड हो सकता है, एमाइन हो सकता है, ऐसे, यानी ये कोई भी ऐसे एग्जांपल आप ले रहे हैं किसके साथ, CHCl3 के साथ, जैसे एसीटोन ले लिया आपने, ऑक्सीजन आ गया, मीथेनॉल ले लिया, ईथर ले लिया, फिनॉल ले लिया, एनिलीन ले लिया, एमाइन, ये सब कौन सा शो करेंगे, नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये नेगेटिव डेविएशन, तो ये एग्जांपल्स आप निकाल भी सकते हो कि कौन सा पॉजिटिव का है, कौन सा नेगेटिव डेविएशन का है। ठीक है, वैसे ही कुछ एग्जांपल्स है जिनको आपको क्या रखना है, याद है, समझ गए। यहाँ पे लगभग सेम होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो ज्यादा कब होगा, जब मिलाने के बाद, ध्यान रखना उनमें क्या आ जाए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, और इसमें क्या होगा, इसमें एक में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होगी और एक में कम हो रही होगी। ध्यान देना, जैसे C2H5OH था और प्लस CH2, क्या होगा, इसमें तो A और A अट्रैक्शन फोर्स होगा, इसमें B और B अट्रैक्शन फोर्स होगा, लेकिन जब मिलाएंगे तो इसका A और इसके B में अट्रैक्शन फोर्स नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये लगभग लगभग क्या है, नॉन पोलर है, और जबकि ये क्या है, पोलर है। समझ में आया, यानी A और B के बीच में चूंकि अट्रैक्शन फोर्स नहीं होगा, अट्रैक्शन फोर्स कम होगा या कम नहीं होगा, तो उस केस में कौन सा हो जाएगा, पॉजिटिव डेविएशन हो जाएगा। समझ में आ रही है बात, तो आप इस तरीके से एग्जांपल निकाल सकते हो। और अगर मिलाने के बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही हो तो इसका मतलब किसमें चला जाएगा, नेगेटिव डेविएशन, जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल लिखा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो ये कंडीशंस, एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं, ध्यान रखना। आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है, क्वेश्चंस हैं डीपीपी में कि कौन सा नेगेटिव एग्जांपल है डेविएशन का, कौन सा पॉजिटिव है,
या किसी नेगेटिव पॉजिटिव की प्रॉपर्टी भी पूछी जा सकती है। क्लियर हो गया? अगला पॉइंट था इसमें वो ये कि डेल वी मिक्सिंग जो होता है वो 0 होता है। यहां पे डेल वी मिक्सिंग ग्रेटर देन 0 और यहां पे डेल वी मिक्सिंग लेस देन 0। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे हम C2H5OH लें एल्कोहल और H2O वाटर लें, अब दोनों का 40-40 ml ऐड कर देते हैं, 40 ml इसका 40 ml इसका, तो टोटल सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना होना चाहिए? 80 ml। अगर एग्जैक्ट 80 आए यानी मिक्स करने के बाद एग्जैक्ट उतना ही आ रहा है, इसका मतलब डेल वी मिक्स क्या है? 0। समझ में आ रहा है? तो आइडियल में क्या होगा? अगर 40 करेंगे 40 लेंगे तो एग्जैक्ट 80 आएगा। पॉजिटिव में क्या होगा? क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स कम हो रहे हैं, अट्रैक्शन फोर्स कम हो गए तो वॉल्यूम ज्यादा हो जाता है। यानी जब इसका अगर हम एग्जैक्ट वॉल्यूम निकालें तो 80 ना आकर के ग्रेटर देन क्या आता है? 80 आता है। इसलिए इसको कौन से कहते हैं? कैसे कहते हैं? डेल वी मिक्स 0 ग्रेटर देन 0। यहाँ क्या आएगा? वॉल्यूम मिक्स करने के बाद कम आएगा। क्लियर हो गया? ऐसे ही चेंज इन एंथैल्पी, एंथैल्पी मतलब एनर्जी चेंज है ना, मिक्स, वो आइडियल में 0 होगा। यहां पे क्या होगा? ग्रेटर देन 0 और यहां पे क्या होगा? ठीक है क्या? यहां इसको हालांकि याद करना है आपको, फिर भी अगर हम समझने की कोशिश करें तो यहां डेल एच मिक्स ग्रेटर देन 0 क्यों आता है? ये कहते हैं कि जैसे सॉल्यूशन में ए होगा अट्रैक्शन फोर्स और बी होगा, और ए और बी हम ये पढ़ रहे हैं कि इनका अट्रैक्शन फोर्स इसके अट्रैक्शन फोर्स से क्या है? कम ज्यादा है इनका, है कि नहीं? तो इससे अगर इसको बनाना है तो पहले इसको क्या करना होगा? ब्रेक करना होगा। इससे इसको बनाना है तो इसको भी क्या करना होगा? ब्रेक। क्योंकि ए अट्रैक्शन फोर्स और बी अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है, तो इनको ब्रेक करने के लिए एनर्जी भी क्या चाहिए? ज्यादा चाहिए। समझ में आया? इसलिए यहाँ पे डेल एच मिक्स क्या होता है? ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव का मतलब है एंडोथर्मिक प्रोसेस हुआ। क्लियर हुआ? तो क्यों यहाँ पॉजिटिव हुआ? क्योंकि यहां पर ए और बी मॉलिक्यूल को ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, और यह एनर्जी क्या होगी? कम होगी। क्लियर हो? अगला टर्म है डेल एस। ध्यान रखना तीनों के लिए है ना, एक तो डेल एस मिक्स और एक डेल जी है ना, ये दो प्रॉपर्टी है। तो ये कोई सा भी सॉल्यूशन हो, ये डेल एस ग्रेटर देन 0 होगा फॉर ऑल सॉल्यूशंस, चाहे वो आइडियल हो, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे वो नेगेटिव। डेल एस क्या होता है? ध्यान रखना, ये थर्मो में पढ़ते हैं हम लोग, एंट्रोपी चेंज होता है। ठीक है, एंट्रोपी क्या होती है? मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस, मतलब जितना मूवमेंट रैंडम होगा, आर्बिट होगा, उतना ही उसका एंट्रोपी क्या होगा? मैक्सिमम होगा। तो जब सॉल्वेंट लेते हैं तो चूंकि सॉल्वेंट में सारे मॉलिक्यूल किसके होते हैं? सॉल्वेंट के ही होंगे। ठीक, और जब सॉल्यूशन लेते हैं तो उसमें किसका भी आ जाता है? सॉल्यूट का भी आ जाता है। तो ये कहते हैं कि सॉल्वेंट के कंपैरिजन में सॉल्यूशन में एंट्रोपी क्या होगी? ज्यादा होगी। क्यों होगी? क्योंकि वहां रैंडमनेस क्या हो जाती है? अधिक हो जाती है, क्योंकि वहां सॉल्यूट भी होता है और सॉल्वेंट भी होता है। ठीक है, यानी जो एंट्रोपी है, एंट्रोपी वो सॉल्यूशन और सॉल्वेंट में किसकी ज्यादा होगी? सॉल्यूशन की ज्यादा होगी। ठीक है, इसलिए हर केस में डेल एस मिक्स क्या आएगा? ग्रेटर देन 0 आएगा। क्लियर हो गया? और डेल जी लेस देन 0 होने का मतलब होता है भाई प्रोसेस कैसा है? स्पॉन्टेनियस। ठीक है, क्योंकि जब भी हम बना रहे हैं तो सॉल्यूशन तो बन ही रहा है, इसका मतलब प्रोसेस हो रहा है, इसलिए डेल जी मिक्स क्या होगा? लेस देन 0। तो ये याद रखनी है, ये प्रॉपर्टीज डायरेक्ट पूछी जाती हैं सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक हो गया कंप्लीट, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, अब आते हैं अगला टॉपिक पे। नेक्स्ट पार्ट है इसका हमारे पास, वो है एजियोट्रोप। ठीक है, जिसको हम समझ लें देखिए एजियोट्रोप्स क्या होते हैं और क्या कंडीशंस होती हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, वो हमको देखना। एजियोट्रोप्स में क्या होता है? देखो,
मैं इधर बना देता हूं। जैसे कोई सॉल्यूशन हमने लिया ये, और इसका लिक्विड फेज कंपोजिशन कितना है, XA और XB है, और इसका वेपर बनेगा, और वेपर कंपोजिशन क्या हो गया, YA और YB। तो यानी ये कहते हैं कि वो सॉल्यूशन, यानी ऐसे कई सॉल्यूशंस होते हैं जिनको अगर हम सेपरेट करने की कोशिश करें या जिनके लिए ये कंसेप्ट अप्लाई करें, तो वहां क्या होता है कि लिक्विड फेज कंपोजिशन और वेपर फेज कंपोजिशन बराबर होता है। यानी जिन सॉल्यूशंस में वेपर फेज का कंपोजिशन किसने के बराबर हो, लिक्विड फेज कंपोजिशन के बराबर हो, ऐसे सॉल्यूशंस को हम क्या कहते हैं, एजियोट्रोप कहते हैं। यानी YA इक्वल टू क्या हो, XA, और YB इक्वल टू क्या हो, XA। ठीक है जी। तो हम पहला इसका जो है टर्म लिख लेते हैं, डेफिनेशन। फर्स्ट पॉइंट कि दीज आर मिक्सचर्स which have same compositions in solution phase and vapor phase are called एजियोट्रोप्स। यानी पहला पॉइंट क्लियर हो गया, सेम कंपोजिशन इन सॉल्यूशन फेज और वेपर, यानी ये और ये दोनों आपस में क्या होगा, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट है दीज मिक्सचर बॉयल्स एट constant temperature without any change in their composition। ठीक है, यानी ये इनके कंपोजिशन में चेंज नहीं होता है, ठीक है। अब टेम्परेचर क्या रहता है, सेम रहता है, इसलिए सो दीज आर ऑल्सो कॉल्ड, या दीज आर कॉल्ड कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर। वो कैसा कहते हैं, कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर। सेकेंड पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या होता है, वो ये कि जब भी हम किसी एजियोट्रोप को, एक तो ध्यान रखना, एजियोट्रोप जनरली उनका बनता है जो ज्यादा डेविएशन शो करते हैं आइडियल सॉल्यूशन से, ठीक है, क्लियर। और एजियोट्रोप को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। हमने पढ़ा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या करता है कि मिक्सचर को क्या कर देता है, अलग अलग सेपरेट कर देता है, ठीक। लेकिन एजियोट्रोप में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेशन पॉसिबल नहीं है। जब भी अगर हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इस प्रोसेस पे यूज करते हैं, सॉरी इस मिक्सचर पे यूज करते हैं, तो हमेशा प्योर फॉर्म में एक ही लिक्विड आएगा और दूसरा क्या बनाएगा, एजियोट्रोप। यानी अगर मैं जैसे सॉल्यूशन को बार बार जैसे हमने पढ़ा था फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में, क्या पढ़ा था फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में, देखिए ऐसे ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन था, हमने यहाँ पे लिक्विड लिया, फिर इसका वेपर बनाया, फिर इसको कंडेंस किया, फिर हमने एक इसमें फिर से लिया, ऐसे ही तो था, ठीक है कि। फिर हमने इसको क्या किया, फिर से रिपीट किया, ऐसे किया। तो जब बार बार आप रिपीट करते जाओगे तो लास्ट में जो सॉल्यूशन आएगा उसमें ये, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या हो रहा था, यहां पे आ रहा था प्योर ए लिक्विड आ रहा था, या प्योर बी, और यहां पे आ रहा था प्योर बी, आ रहा था कि नहीं आ रहा था फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में। लेकिन एजियोट्रोप में क्या होगा कि
जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम यूज करते हैं तो एक तो प्योर मिल जाता है लिक्विड, लेकिन दूसरा प्योर नहीं मिलता, उसकी जगह क्या मिलेगा, एजियोट्रोप। तो ये ध्यान रखना है हम लोगों को कि जब भी हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करेंगे तो एक प्योर लिक्विड आएगा, दूसरा क्या रह जाएगा, एजियोट्रोप रह जाएगा। क्लियर हो गया एजियोट्रोप, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे, ठीक। और डेफिनेशन क्लियर हो गया तीनों। अब ये दो तरीके का होता है, एक को कहते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप और दूसरा कहते हैं मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप। ठीक है, मैं लिख देता हूं। एक होता है क्या, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप और एक है मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप। ठीक है भाई, दो टाइप ऑफ क्या होता है, एजियोट्रोप। डेफिनेशन क्लियर हो गई, कंडीशन और एजियोट्रोप। एजियोट्रोप मैक्सिमम क्या होता है, मिनिमम में क्या होता है, देखो ये इसमें जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एजियोट्रोप, ठीक है, इज ग्रेटर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बोथ कंपोनेंट। यानी यहां पे क्या होगा, इस जो एजियोट्रोप मिक्सचर है उसका बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड ए और लिक्विड बी दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा आएगा। समझ में आ रहा है? और यहां क्या होगा, दोनों से क्या आएगा, कम आएगा। ये दोनों में क्लियर हो रहा है। मैक्सिमम में क्या होगा, एजियोट्रोप का लिक्विड ए बी दोनों से अधिक होना है, और यहां पर एजियोट्रोप का बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड ए और लिक्विड बी दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से कम होना है। क्लियर हो गया कि नहीं हो? ये आगे अब हम इसका एक ग्राफ बना देता हूं मैं, देखो ऐसे। और अगर सेकंड पॉइंट और कि जब वेपर प्रेशर सॉरी बॉइलिंग पॉइंट अगर ज्यादा है तो इसका मतलब वेपर प्रेशर इज क्या होगा, मिनिमम होगा। हमने पढ़ा स्टार्टिंग में कि बॉइलिंग पॉइंट जिसका ज्यादा होता है उसका वेपर प्रेशर क्या होता है, कम होता है। तो अगर मैं कह रहा हूं मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप, इसका मतलब है कि बॉइलिंग सॉरी वेपर प्रेशर क्या है, मिनिमम है, जबकि यहां वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? वेपर प्रेशर मिनिमम कौन से सॉल्यूशन में होता है, आइडियल में या नॉन आइडियल में? अभी हमने सॉरी नॉन आइडियल पॉजिटिव में होगा या नेगेटिव में होगा? अभी हमने पढ़ा था कि पॉजिटिव डेविएशन में ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर थ्योरेटिकल से ज्यादा होता है, यानी वहां ज्यादा है और किसमें, पॉजिटिव में, और जबकि यहां क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसका मतलब है ये कौन से सॉल्यूशन में होगा, नेगेटिव डेविएशन सॉल्यूशन। ध्यान रखना भैया ना, मतलब आपसे डायरेक्ट नहीं पूछ करके कि कौन सा नेगेटिव डेविएशन का एग्जांपल है, उसकी जगह आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। तो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप किसके बनेंगे, वो सॉल्यूशन बनाएंगे जो कैसा डेविएशन शो करते हैं, नेगेटिव। और यहां कौन सा डेविएशन हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, क्या थ्योरी है, ध्यान रखना है, इसी के बेस पे आपसे एग्जांपल भी पूछी जाएगी। यहां तक क्लियर हो गया? अब मैं इसके ग्राफ बना देता हूं। देखो ग्राफ क्या है, ये वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन है। यहां x से 0 है, x से क्या है 1 है, y ए 0 है और y ए 1 है। ठीक है, ये पहला हम कर्व ले रहे हैं किसका, वेपर प्रेशर का। ठीक है, तो यहां क्या हमने अज्यूम किया था कभी कि पी ए नॉट इज ग्रेटर देन, क्या पढ़ा था, पी बी नॉट, है ना, ध्यान देना। तो पी ए नॉट हम यहां मान लेते हैं और पी बी नॉट हम यहां मान लेते हैं। क्लियर? तो इसका कुछ कर्व ऐसा आता है भैया ना, एजियोट्रोप का कुछ कर्व है, वो आपको याद रखने हैं इस तरीके के, ध्यान रखना। ध्यान रखना एजियोट्रोप के कर्व इस तरीके के होते हैं, कर्व ध्यान याद में रखना है बस। ये कि ये पॉइंट है ना, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट है और प्रेशर कैसा आएगा,
मिनिमम वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर मैंने क्या ले लिया, मिनिमम। ये पॉइंट मैं मान लेता हूं जेड, ठीक है कि नहीं। ये हम कर्व ऐसा पढ़ चुके हैं, ये लिक्विड वेपर कंपोजिशन है। तो इस पॉइंट पर अगर मैं लिखता हूं, देखो इस पॉइंट पर लिक्विड फेज कंपोजिशन और वेपर फेज कंपोजिशन दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। जितना एक्स से होगा उतना ही क्या आएगा, एक्स भी आएगा। दोनों सेम आएगा कि नहीं, इस पॉइंट पे ही ये दोनों, देखो ये कर्व लिक्विड और एक कर्व वेपर, दोनों तो था, हम पढ़ चुके हैं। यहां पे आकर के दोनों क्या हो रहे हैं, एक ही पॉइंट में कन्वर्ट हो रहे हैं। इसका मतलब ये जो जेड पॉइंट है, इस जेड पॉइंट को हम कौन सा पॉइंट कहते हैं, एजियोट्रोप। यानी जेड पर आने के बाद वो कैसा सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है, एजियोट्रोप में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ग्राफ कौन से एजियोट्रोप का है, या फिर ये पूछ सकता है कि जेड पॉइंट किसको डिनोट करता है। क्लियर हो रहा है। अगर इसी को मैं इसके लिए बनाऊं, देखो तो इसमें क्या होता है, ये नॉट ऊपर हो जाता है, ये भी नॉट ये होता नहीं, तो इसमें उल्टा हो जाता है ऐसे ऐसे, इस तरीके का। और ये पॉइंट फिर से वही जेड, जेड क्या होता है वही, ये वही मोल फ्रैक्शन है सेम, तो दिक्कत हो नहीं। लेकिन इस बात देखो इसमें क्या हो गया है, वेपर प्रेशर क्या है, मैक्सिमम है। अब वेपर प्रेशर मैक्सिमम है तो इसका मतलब कौन सा एजियोट्रोप हो गया, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप। क्लियर हो गया। अगर इसी को मैं देखो बॉइलिंग पॉइंट के कर्व में कन्वर्ट करता हूं, देखो वही x से इक्वल टू क्या है 0, x से 1 है ना, y ये 0 है और y ये भी क्या है, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन है ना। इस बार हम किस किस में कर्व बना रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट। ध्यान देना भाई ना, बॉइलिंग पॉइंट में कर्व बना है। अगर जिसका वेपर प्रेशर कम है, इसका मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा, यानी पीबी नॉट। यहाँ पे टीबी लिख देता हूं और यहाँ पे लिख देता हूं टी, टीबी नॉट और टी नॉट से क्या आएगा, अधिक आएगा कि नहीं आएगा। तो ये कुछ ऐसे कर्व हो जाएगा, देखो देखो तो जेड है ये, सॉरी यहाँ में जी, फिर से देखिए जेड पे आने के बाद कंपोजिशन क्या हो गया, और इस बार बॉइलिंग पॉइंट मैंने क्या बनाया, मैक्सिमम, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट, इस तरीके का हो जाएगा। ये वही टीबी, और यहाँ मैंने क्या बना दिया, टी नॉट आया कि नहीं। अब मुझे मिनिमम बनाना है, तो मिनिमम बनाने के लिए क्या करूंगा, कुछ इस तरीके का, ये मैंने मिनिमम बना दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ध्यान रखना है कि कर्व के देख करके आपको ये बताना है कौन सा मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप है, कौन सा मिनिमम एजियोट्रोप। कोई दिक्कत तो नहीं ना, ठीक है कि नहीं। ध्यान रखना है भैया, जैसे ये देखिए एक क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत डेप्थ में अगर गया तो पूछा जा सकता है। पूछा ये कि जैसे देखो यहाँ पे x से 0 था, यहाँ x से कितना था, 1 था, ठीक है। x से 0 का मतलब यहाँ पे क्या है, प्योर लिक्विड क्या है, B है। इस पॉइंट पर प्योर लिक्विड क्या है, B। तो सॉल्यूशन का सॉल्ट बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया, टीबी नॉट हुआ। अब जैसे जैसे आपने A ऐड किया, तो जैसे ही A ऐड करेंगे तो आपको यहां से इधर आना होगा, आना होगा कि नहीं हो। जब आप इधर आ रहे हैं तो इसका बॉइलिंग पॉइंट देखिए क्या होगा, जैसे इधर इधर हम बढ़ते जाएंगे तो ये नीचे की तरफ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ग्राफ आ रहा है। तो इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। होगा कि नहीं होगा। जैसे जैसे हम इधर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, ग्राफ किधर की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ। तो यानी आपसे कहा जाता कि अगर प्योर ए अगर हम ऐड कर रहे हैं लिक्विड में, तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। जबकि इस वाले ग्राफ में क्या हो रहा है, जब आपने जैसे ही आप इधर से इधर आए, देखिए जैसे जैसे आप इधर आते जा रहे हो तो ये किधर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ। इसका मतलब यहाँ बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ध्यान रखना है आपको कि जब लिक्विड प्योर लिक्विड की अमाउंट हम ऐड कर रहे हैं, तो इस ग्राफ के हिसाब से, जैसा ग्राफ आपको क्वेश्चन में दिया है उसके हिसाब से आपको डिसाइड करना है। इस ग्राफ में तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या हो रहा है, डिक्रीज, और इस ग्राफ में बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। लेकिन एजियोट्रोप पे अगर पूछा हो, ध्यान रखना क्वेश्चन में
आपसे कहा हो कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, देखो यहां तक तो ये सॉल्यूशन है, ध्यान रखना, यहां तक तो ये क्या है, सॉल्यूशन है, या यहां से यहां तक ये सॉल्यूशन है, लेकिन इस पॉइंट पर वो क्या बना दिया है उसने, एजियोट्रोप बना लिया है, ध्यान रखना। तो जब तक यहां तक आप आ रहे हैं, यहां तक देखो, यहां तक इस हिस्से तक जब तक आ रहे हैं, जब तक तो बॉइलिंग पॉइंट में चेंज आएगा, लेकिन इस पॉइंट पर अगर एक बार पहुंच गया तो यहां पर कोई चेंज नहीं होगा। तो ध्यान रखना है कि लिक्विड अमाउंट ऐड करने पर, प्योर लिक्विड ऐड करने पर सॉल्यूशन का तो बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो रहा है, लेकिन एजियोट्रोप का बॉइलिंग पॉइंट चेंज नहीं होगा। तो क्वेश्चन में ये देखना है, आपको ध्यान रखना है कि वो जो पूछ रहे हैं वो सॉल्यूशन के लिए पूछ रहे हैं या फिर एजियोट्रोप के लिए पूछ रहे हैं। हालांकि चांस बहुत कम है, ज्यादातर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं, ग्राफ देके पूछते हैं कि कौन सा ग्राफ किसका है, मैक्सिमम का है, मिनिमम का है, या उसके एग्जांपल्स पूछते हैं, तो एग्जांपल्स आपको याद होना चाहिए। तो ये हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हो गया, लिक्विड ए इन लिक्विड बी सॉल्वेंट, क्लियर। अब नेक्स्ट केस हम पढ़ेंगे सॉलिड इन लिक्विड सॉल्वेंट। तो सॉलिड जो होगा वो होगा नॉन वोलेटाइल, जिसमें हम पढ़ेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक, ओके, थैंक यू।